students, today we will start chapter 11 parameter and area. आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे पैरामीटर एंड एरिया. इसकी एक्सरसाइज 11.1 जो है उसमें आपके फॉर्मूलेज किससे रिलेटेड हैं, रेक्टेंगल से और स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं जो आपने 6th क्लास में किए हुए हैं. फिर मैं आपको दोबारा से पहले सबसे पहले फॉर्मूले लिखा देती हूँ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. Parameter of rectangle 2 multiply length plus breadth. Then area of square, side multiply side. और parameter of square इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. ये 4 फॉर्मूलेज हैं. जब हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे तो ये चारों फॉर्मूलेज आपकी एक्सरसाइज में यूज होंगे. आप इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लीजिए और इनके अकॉर्डिंगली हम सम्स करेंगे. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1. क्वेश्चन नंबर 1. द लेंथ एंड breadth of rectangular piece of land are 500 मीटर एंड 300 मीटर. हमें लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इक्वल टू 500 मीटर. ब्रेथ ऑफ rectangular land is equal to 300 meter. Find its area. First part में हमको क्या निकालना है? एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. 500 मल्टीप्लाई 300. 1,50,000 मीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर नंबर 1 आ. अब सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं आपको द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट रुपीज 10,000. तो सेकेंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू रुपीज 10,000. कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर लैंड है हमारे पास? 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 1,50,000. 150 rupees. This is the answer. Now we will do question number 2. Question number 2. Find the area of square path. Find the area. हमको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर पाथ whose parameter is 320 मीटर. तो पहले लिखते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पाथ इज इक्वल टू 320 मीटर. अब हमें पैरामीटर गिवन है तो पैरामीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 320 मीटर. साइड इज इक्वल टू 320 और आपकी चीज लेफ्ट से राइट में जाएगी तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगी. बाय में 4 80 मीटर. तो साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ गई? साइड ऑफ स्क्वायर पाथ is equal to 80 meter. अब एरिया ऑफ स्क्वायर पाथ इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. 80 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 6,400 मीटर स्क्वायर. एंड दिस इज द आंसर. फाइंड द एरिया. अब हमें एरिया फाइंड करना था. हमें पैरामीटर गिवन था. पैरामीटर से हमें साइड
फाइंड आउट की। पैरामीटर से हमने साइड कैसे फाइंड आउट की, हमने पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया और उससे हमें साइड मिली। देन अब हमें निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। 80 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 6400 मीटर्स। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेथ। अब हमको क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर्स। क्या आप पहले लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट is equal to 440 meters square and length equal to 22 meter। let breadth कर लेते हैं हम, is equal to b meter। length is equal to only b लिख लीजिए, अब कंफ्यूजन नहीं। अब एरिया का फॉर्मूला हमारा था एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। 440 is equal to 22 multiply b। 440 22 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू b। तो b इज इक्वल टू 20 मीटर। ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट कह रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। तो पैरामीटर is equal to 2 multiply length plus breadth। 2 multiply length 22 plus breadth 20। 2 multiply 42 is equal to 84 मीटर। तो पैरामीटर आपका आ गया, पैरामीटर is equal to 84 मीटर and this is the answer। इस सम में आपको एरिया गिवन था और लेंथ गिवन थी। हमने क्या फाइंड आउट किया, ब्रेथ फाइंड आउट की। कैसे, एरिया का फॉर्मूला लगा दे, लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं और यहाँ से हमारी ब्रेथ की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमको पैरामीटर फाइंड आउट करना था। पैरामीटर के लिए हमें लेंथ चाहिए होती है और ब्रेथ चाहिए होती है। लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन थी और ब्रेथ हमने कैलकुलेट कर ली है और इजीली हम लोगों का पैरामीटर फाइंड आउट हो गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ। लेंथ भी आपको बेटा गिवन होगी इसमें। इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। if length is 35 सेंटीमीटर, लेंथ में हमें गिवन है if length is 35 सेंटीमीटर, find its breadth। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 35 सेंटीमीटर, फाइंड ब्रेथ। लेट कर लेते हैं फिर से ब्रेथ। ब्रेथ इज इक्वल टू बी। अब पैरामीटर का फॉर्मूला हम लगाते हैं, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 100। तो जैसे हमने 4th चैप्टर में किया था, 2 को हम उधर भी ले जा सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो लेंथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ है हमारी 35 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 100। तो 35 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 100। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड 50। b इज इक्वल टू 35 प्लस b इज इक्वल टू 50। b इज इक्वल टू 50 माइनस 35। b इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर। ये हमारा ब्रेथ का आंसर है। अब हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला
एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारी 35 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमने 15 कैलकुलेट की। 15 5 = 75, 7 कैरी सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमें पैरामीटर गिवन था और हमको क्या फाइंड आउट करना था, ब्रेथ फाइंड आउट करना था। पैरामीटर का फॉर्मूला लगाकर हमने क्या कर लिया, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व किया और उससे हमने क्या फाइंड किया, अपनी ब्रेथ फाइंड कर ली। ठीक है, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन की तरह पैरामीटर के फॉर्मूले को सॉल्व किया है। किसकी तरह सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन की तरह, जैसा हमने चैप्टर नंबर 4 में किया था। तो ब्रेथ आ गई, उसके बाद हमको फाइंड करना था एरिया। एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क। पूरी स्टेटमेंट हम इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, एक ही लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब फर्स्ट जो हमने लाइन पढ़ी वहां से हमें क्या मिला, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू 60 मीटर। अब हमें फर्स्ट लाइन में एरिया कहा था, तो हम यहाँ एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, 60 मल्टीप्लाई 60, 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या आ गया, 3600 मीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अगर एरिया, इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर पार्क का एरिया और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या है, इक्वल है। अब स्क्वायर पार्क का एरिया कितना आया, 3600 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया भी क्या हो जाएगा, 3600 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। अब आगे लाइन पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला हमने लगा लिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ 90 मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमको गिवन है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। हमको ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ B इज इक्वल टू 3600 बाय में 90, 0 से 0 कट, 9 4 सा, B इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ब्रेथ इक्वल टू 40 मीटर। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात आपको अच्छे से समझनी है कि आप जो स्क्वायर पार्क का एरिया है और वही क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर पार्क का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हमें किसका एरिया मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया मिल जाएगा। और जब हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, लेंथ हमें गिवन है, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a wire is in the shape of rectangular. A wire shape is in the shape of rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. तो पहले हमें यहाँ से मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर। अब इफ सेम वायर
इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अब वायर को हमने किसकी शेप में रीबेंट कर दिया, स्क्वायर की शेप में रीबेंट कर दिया। किसकी शेप में बेंड किया हमने इसको, स्क्वायर की शेप में। अगर हम किसी चीज़ को बेंड करके उससे कोई दूसरी चीज़ को बना देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने वायर को बेंड किया, वायर क्या थी, रेक्टेंगल थी, उसको बेंड करके हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो अगर हम किसी चीज़ को बेंड करते हैं और उससे कोई दूसरी शेप बनाते हैं तो दोनों शेप्स का पैरामीटर सेम होता है। क्या सेम होता है, पैरामीटर। जहाँ पर बेंट वर्ड आए, मेल्ट वर्ड आए, तो वहाँ पर दो चीज़ों का क्या सेम हो जाता है, पैरामीटर सेम हो जाता है। तो वायर को हमने स्क्वायर की शेप में बेंड किया है, तो सबसे पहले मैं वायर का क्या निकालती हूँ, पैरामीटर निकालती हूँ। क्या निकालूंगी, पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ वायर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 22, 2 मल्टीप्लाई 62, 124 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, वायर को हमने स्क्वायर की शेप में बेंड किया है, तो स्क्वायर का पैरामीटर भी यही हो जाएगा। तो वायर इज रीबेंट in the shape of square. So, parameter of wire is equal to parameter of square. तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 124 सेंटीमीटर। क्या आया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारा, 124 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 124। साइड 124 बाई में 4, 4 3 जा 4 1 जा 31 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गई साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। अब आगे वगैरह ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया। अब हमें व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, साइड का मेजर हमने निकाल लिया। अब हमें ये बताना है कौन सी फिगर ज्यादा एरिया इंक्लोज करती है। तो पहले मैं निकाल रही हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, 31 मल्टीप्लाई 31, 900 प्लस 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 40 मल्टीप्लाई 22, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच फिगर encloses more area? Square encloses more area. Square encloses more area. एक आंसर आपका ये आ गया। और दूसरा साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा। आंसर राइट करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप आंसर्स राइट नहीं करते तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो आपने आंसर्स जरूर लिखने हैं। अब इसमें जो एक नई बात मैंने आपको बताई है वो क्या है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को बेंड करके उससे कोई दूसरी शेप बनाते हैं तो उन दोनों शेप्स का, जो हमारी पहले वाली शेप थी और जिसको बेंड करके हमने नई शेप बनाई है, उन दोनों शेप का क्या सेम होता है, पैरामीटर सेम होता है। तो इसलिए जो भी शेप हमें गिवन होगी उसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे और वो पैरामीटर क्या हो जाएगा, दूसरे वाली शेप का पैरामीटर बन जाएगा। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 किया था, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेम क्वेश्चन से, 4 बिल्कुल सेम 4 जैसा है आपका। तो आपको क्या दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ है हमारी पता नहीं, प्लस ब्रेथ 30 इज इक्वल टू 130। तो लेंथ प्लस 30 को यहीं रहने दो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। 2 को उधर ले जाके क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 130 बाय में 2, L प्लस 30 इज इक्वल टू 65। L इज इक्वल टू 65 माइनस 30, L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारी आ गई 35 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारी 35 मल्टीप्लाई 30, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला उसने हमसे लेंथ पूछा था, तो लेंथ हमने फॉर्मूला लगा के और लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लिया। देन उसने एरिया पूछा था, एरिया हमारा क्या बन गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 8, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन वॉल। एक डोर है, उसकी लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर है, उसको वॉल में फिट किया है। द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। और वॉल की लेंथ और ब्रेथ हमें क्या दी है, 4.45 मीटर एंड 3.6 मीटर। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स, इफ रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। हमें वाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो हमें पहले एक डोर दिया हुआ है, डोर की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ डोर 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ डोर 1 मीटर, एरिया ऑफ डोर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। आपके पास डोर का एरिया निकल गया। अब हम लेते हैं किसकी डायमेंशंस लेंगे, हम वॉल की। लेंथ ऑफ वॉल 4.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल 3.6 मीटर, एरिया ऑफ वॉल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 4.5 मल्टीप्लाई 3.6। तो 4.5 को 45 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30, 16.20 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास वॉल्स का एरिया तो आ गया 16.20 मीटर स्क्वायर और डोर का एरिया आ गया 2 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। अब हमें वॉल में वाइट वॉश करवाना है। देखो बेटा, आप लोगों के घर में भी वॉल्स हैं। अगर आप देखोगे, आप जिस रूम में बैठ के वीडियो देखोगे तो उस कमरे में आप दीवारों को देखना, तो उस कमरे में आपको दीवारों में आपके डोर्स नज़र आएंगे, विंडोज़ नज़र आएंगे। तो जब आप वाइट वॉश करवाते हो तो आप डोर और विंडो को तो वाइट वॉश नहीं करवाते। डोर और विंडो पे क्या होता है, पेंट होता है। तो जब हम वाइट वॉश करवाएंगे तो
जो हमारे पास वॉल का एरिया है उसमें जो डोर का एरिया है वहाँ पर हमारा वाइट वॉश नहीं होना है, इसलिए हम वॉल के एरिया में से डोर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया टू बी वाइट वॉश। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया टू बी वाइट वॉश। तो हम निकालते हैं पहले एरिया टू बी वाइट वॉश is equal to 16.20 minus 2 is equal to 14.20 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर is equal to ₹20। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 14.20 मीटर स्क्वायर is equal to 14.20 multiply 20। 0 0 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो क्या है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या आ गई, ₹284। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ₹284। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 5th और 6th का ही लगभग काम था। आपने 5th और 6th में स्क्वायर के एरिया, स्क्वायर का पैरामीटर, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पैरामीटर, इनके बारे में रीड किया है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। तो ये सारी आपके एक तरह से रिवीजन एक्सरसाइज थी। ये एक्सरसाइज आपने एक बार वीडियो देखनी है और उसके बाद खुद करनी है, और फिर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।